हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया यानी कि ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है। और ये क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, ईएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को नई दिशा दीजिए। ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 23 में आज हम करने वाले हैं अपार यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यालय प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 23 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 441 हु फॉरवर्ड्स द अपार टू द ऑफिसर फॉर एक्सेप्टेंस। अधिकारी के पास अपार स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अपार को कौन अग्रेसित करता है? कस्टोडियन, रिप्रेजेंटेशन बोर्ड, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अधिकारी के पास यानी कि कर्मचारी के पास अपार, मैंने आपको बताया, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट है। उसको स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अपार को कौन अग्रेसित करता है? कर्मचारी के पास में कौन भेजता है? अधिकारी के पास में कौन भेजता है? अपार असेसमेंट करने के बाद में अधिकारी के पास में कौन भेजता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, कस्टोडियन। जो कस्टोडियन अधिकारी होता है वो अपार को क्या करेगा? अग्रेसित करेगा। अपार फिल करने के बाद में, असेसमेंट करने के बाद में अधिकारी के पास में भेजेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा, कस्टोडियन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 442। हाउ इज द फेयर कम्युनिकेशन इंडेक्स्ड इन द डीएफए सिस्टम? डीएफए प्रणाली में स्वच्छ संचार को कैसे अनुक्रमित किया जाता है? यहाँ पर हम डीएफए ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल है, उसको फेयर का मतलब है फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो संचार है उसको आप क्या बोल रहे हैं? फेयर कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। वो फाइनलाइज हो चुका है। उस संचार को आप कैसे अनुक्रमित करेंगे, कैसे उसका इंडेंसिंग करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। विद ए सिस्टम जनरेटेड लेटर नंबर सेम एज ई फाइल, विद ए सीरियल नंबर अफिक्स्ड, with a combination of letter number and serial number, with a manually assigned number। डीएफए प्रणाली में स्वच्छ संचार यानी कि फेयर कम्युनिकेशन को कैसे इंडेंसिंग किया जाएगा, अनुक्रमित किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद ए सिस्टम जनरेटेड लेटर नंबर सेम एज ई फाइल। ई फाइल में जो नंबर दिया गया है वो सेम नंबर जनरेट किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाएगा। साथियों, हम ऑफिस प्रोसीजर में ई ऑफिस भी कर रहे हैं, तो ई ऑफिस में कैसे नंबरिंग की जाती है, इंडेंसिंग की जाती है? तो जो ई फाइल पे नंबर दिया गया है वही फेयर कम्युनिकेशन को लेटर जनरेट कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद ए सिस्टम जनरेटेड लेटर नंबर सेम एज ई फाइल। क्वेश्चन देख लेते हैं 443। वेयर इज द इश्यू डोकेटेड इन द नोट सेक्शन? नोट अनुभाग में जारी किए गए को कहाँ डोकेटेड किया जाता है? कोई भी लेटर इश्यू किया जाता है, कोई फाइल इश्यू की जाती है, तो उसकी डोकेटिंग कहाँ की जाएगी? इन द करेस्पॉन्डेंस सेक्शन, इन द ई रिकॉर्ड रूम, इन द रिकॉर्ड सेक्शन, इन द फेयर कम्युनिकेशन सेक्शन। नोट अनुभाग में जारी किए यानी कि इशू किए गए लेटर को या फाइल को कहाँ डोकेटेड किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन द रिकॉर्ड सेक्शन है उसमें इसको क्या किया जाएगा? डोकेटेड किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 444। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द सिस्टम रिकॉर्ड व्हेन द इश्यू इज डोकेटेड? जारी संचार डोकेटेड होने पर सिस्टम कौन सी जानकारी रिकॉर्ड करता है? यानी कि जो इश्यू किया गया है उसकी डोकेटिंग हो चुकी है, तो अब सिस्टम क्या जानकारी रिकॉर्ड करेगा, क्या इंफॉर्मेशन रखेगा? सीरियल नंबर आई, डेट ऑफ इश्यू, डिटेल्स ऑफ द एड्रेसी एंड पेज नंबर। सीरियल नंबर जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ इश्यू एंड पेज नंबर। सीरियल नंबर आई, डिटेल्स ऑफ द एड्रेसी एंड पेज नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डिटेल्स ऑफ द एड्रेसी एंड पेज नंबर। तो जारी संचार डोकेटेड हो चुका है, तो सिस्टम कौन सी जानकारी को रिकॉर्ड करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर कौन सा दिया गया है? आई का मतलब है जो इशू किया गया है, जो भी लेटर फाइल इशू की गए हैं उसको सीरियल नंबर दिया जाएगा आई के साथ में। और डेट ऑफ इश्यू होगा, किस डेट को उसको जारी किया गया था। साथ में डिटेल्स ऑफ द एड्रेस, कहां पर भेजा गया है, किसको दिया गया है,
एंड पेज नंबर, ये सब सूचनाएं हैं ऑटोमेटिक जनरेट कर दी जाएंगी। किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा जनरेट कर दी जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 445। व्हेन आर फाइल्स कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड्स, फाइलों को रिकॉर्ड कब माना जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे। फाइल किसको कहते हैं, उनकी नंबरिंग कैसे होती है, ई फाइलिंग कैसे होती है, सारा इस सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है। आप पुराने वीडियो देखिए और अपनी समझ को बढ़ाइए। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन दे आर आर्चीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर रिटेंशन पीरियड, व्हेन दे आर क्लोज्ड फॉर ईयर्स, when they are rarely used for certain reference purposes, when all required actions are completed and no further actions are expected। फाइलों को रिकॉर्ड कब माना जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। when they are archived after completion of their retention period, वो आर्चीव्ड में चली गई हैं, पुरानी फाइलों में चली गई हैं, तो उनको आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड बोल रहे हैं। उनका रिटेंशन पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, वो फाइल किस में चली जाएंगी? आर्चीव्ड में हो जाएंगी। और अब इन फाइलों को आप क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 446। हु क्लोजेज द ई फाइल आफ्टर ऑल रिक्वायर्ड एक्शंस आर कंप्लीटेड, सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ई फाइल को कौन बंद करता है? द सेक्शन ऑफिसर, द डीलिंग हैंड, द ई रिकॉर्ड रूम स्टाफ, द यूजर हु क्रिएटेड द ई फाइल। सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ई फाइल को कौन बंद करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द डीलिंग हैंड, जहां पर भी फाइल है जो उसको डील कर रहा है वो उसको क्या कर सकता है? क्लोज कर सकता है। जबकि सब कार्रवाई है, आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण हो चुकी है, तो वो फाइल क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। परंतु इसको बंद कौन करेगा? डीलिंग हैंड करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 447। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द सिस्टम रिकॉर्ड व्हेन द ई फाइल इज क्लोज्ड, ई फाइल बंद होने पर सिस्टम कौन सी जानकारी रिकॉर्ड करता है? रिटेंशन पीरियड, नेम ऑफ द यूजर हु क्लोजेज द फाइल एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग, नेम ऑफ द यूजर हु क्लोजेज द फाइल एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग, रिटेंशन पीरियड एंड डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग, नेम ऑफ द यूजर हु क्लोजेज द फाइल एंड रिटेंशन पीरियड। ई फाइल बंद होने पर सिस्टम कौन सी जानकारी रिकॉर्ड करता है? यहां हम ई फाइलिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम यानी कि कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक जानकारी को रिकॉर्ड करता है। कब करेगा? जब ई फाइल बंद हो गई है तो कौन सी जानकारी रिकॉर्ड की जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रिटेंशन पीरियड, उसका रिटेंशन पीरियड कितना था? नेम ऑफ द यूजर, उस फाइल को यूज किसने किया और उसको क्लोज किसने किया। साथ में डेट और टाइम ऑफ क्लोजिंग है ये भी बताई जाएगी। जनरेट की जाएगी किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा जनरेट की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 448। व्हाट डज पीयूसी स्टैंड फॉर, पीयूसी का मतलब क्या है? पॉलिसी ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कमेटी, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, पेपर अंडर कंसिडरेशन। पीयूसी का मतलब क्या हो जाएगा? पीयूसी कुछ टर्म्स है जो हमने ई ऑफिस में पढ़े हैं, इन सभी टर्म्स को भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पीयूसी का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पेपर अंडर कंसिडरेशन ये पीयूसी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 449। व्हाट हैपन्स टू द फेयर कम्युनिकेशन वंस इट इज मूव टू द करस्पॉन्डेंस सेक्शन, एक बार जब स्वच्छ संचार यानी कि फाइनल कम्युनिकेशन है को पत्राचार अनुभाग में ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है? फेयर कम्युनिकेशन को करस्पॉन्डेंस सेक्शन में ले जाया जाएगा तो वहां पर उसका क्या किया जाएगा? इट इज मार्क्ड एज क्लोज्ड, इट इज मार्क्ड एज एन इश्यू आई, इट इज आर्चीव्ड इन द रिकॉर्ड सेक्शन, इट इज सेंट टू द ई रिकॉर्ड रूम। एक बार जब स्वच्छ संचार को पत्राचार अनुभाग में ले जाया जाता है तो उसका वहां पर क्या किया जाएगा? क्या होगा वहां पर? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इट इज मार्क्ड एज एन इश्यू, इशू कर दिया जाएगा, इशू मार्क करके और उसको रख दिया जाएगा। कहां पर? करस्पॉन्डेंस सेक्शन में कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 450। व्हाट इज टीआईएफएफ, टीआईएफएफ क्या है? अ स्टैंडर्ड दैट मीट्स ऑल मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेड डाउन इन द पॉलिसी ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, अ रिसिप्ट पर्टेनिंग टू ए केस, द ओवरऑल डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई ऑफिस, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज ऑफ स्कैन्ड इमेज। टीआईएफ का मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा।
स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज ऑफ स्कैन्ड इमेजेस। जो फाइल फॉर्मेट है उसको आप क्या बोल रहे हैं, TIFF बोल रहे हैं। TIFF है एक स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जो कि स्टोरेज के लिए, स्कैन्ड फाइल के स्टोरेज के लिए काम आता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज ऑफ स्कैन्ड इमेजेस। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 451। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पैरो? स्पैरो का उद्देश्य क्या है? टू फाइल एंड प्रोसेस ऑफ अपार, टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ फाइल, टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ ऑफिसर्स पोस्टेड, टू स्ट्रीमलाइन द DPC प्रोसेस। स्पैरो यानी कि SPARROW, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू फाइल एंड प्रोसेस ऑफ अपार। साथियों मैंने बताया था कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 23 है, वो फोकस है अपार पर। अपार का मतलब होता है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट है। इस एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट को फाइल और प्रोसेस है वो कहां पर किया जाता है? स्पैरो पर किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा टू फाइल एंड प्रोसेस ऑफ अपार है, वो उद्देश्य हो जाएगा किसका? स्पैरो का हो जाएगा। और साथियों आप कमेंट करके बता दीजिए, स्पैरो भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। स्पैरो आप कमेंट करके बता दीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या हो रही है और ये कौन मेंटेन करता है, क्या प्रोसेसिंग है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। स्पैरो का फुल फॉर्म, स्पैरो है वो पक्षी नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म इसका बता दीजिए। नया सवाल देख लेते 452। हाउ डज स्पैरो हेल्प इन रिड्यूसिंग डिलेज इन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अपार्स? अपार की प्रस्तुति और प्रसंस्करण में देरी को कम करने में स्पैरो कैसे मदद करता है? बाय प्रोवाइडिंग डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द DPC प्रोसेस, बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ अपार, बाय मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ऑफिसर्स पोस्टेड। अपार की प्रस्तुति और प्रसंस्करण में देरी को कम करने के लिए स्पैरो है कैसे मदद करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ अपार। मूवमेंट ऑफ अपार है उसको ट्रैक किया जा सकता है स्पैरो के माध्यम से। अपार को स्पैरो के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहाँ पर है, कस्टोडियन कौन है, उसको असेसी कौन है, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, वो किसके पास में फाइल है, अपार है कहाँ पर चल रही है, इसको आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तुति और प्रसंस्करण में होने वाली देरी को कम किया जा सकता है ट्रैकिंग के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ अपार। क्वेश्चन देख लेते 453। व्हाट डज द डैशबोर्ड फैसिलिटी इन स्पैरो एनेबल? स्पैरो में डैशबोर्ड सुविधा क्या सक्षम करती है? ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ अपार, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ऑफिसर्स पोस्टेड, प्रोसेसिंग एंड क्लोजिंग अपार्स, ऑल ऑफ द अबव। स्पैरो में डैशबोर्ड सुविधा क्या सक्षम करती है, क्या एनेबल करती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ अपार मतलब कि अपार कौन सी जगह पर है, कौन से अधिकारी के पास में, ये ट्रैक किया जा सकता है। साथ में मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ऑफिसर्स पोस्टेड, कौन सी जगह पर ऑफिसर पोस्टेड है इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है। और प्रोसेसिंग और क्लोजिंग ऑफ अपार है, इसको देखा जा सकता है कहाँ पर? डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है, स्पैरो के डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 454। व्हाट डज द स्पैरो प्रोवाइड इन प्लेस ऑफ द मैनुअल अपार? मैनुअल अपार के स्थान पर स्पैरो क्या प्रदान करता है? सेमलेस मूवमेंट ऑफ अपार फॉर्म्स, क्विक रिकॉर्डिंग ऑफ अपार फॉर्म्स, कन्वीनियंट अलर्ट मैकेनिज्म, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मैनुअल अपार के स्थान पर स्पैरो पर क्या प्रदान किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सेमलेस मूवमेंट ऑफ अपार यानी कि अपार है उसको जगह जगह पर वो अटक ना जाए, ये आप मूवमेंट करवा सकते हैं, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में भेज सकते हैं, कोई झिझक नहीं होगी। साथ में क्विक रिकॉर्डिंग ऑफ अपार फॉर्म्स है, उनको रिकॉर्डिंग है वो फास्ट होती है, आपने ऑनलाइन भर दी तो तुरंत ही दूसरा अधिकारी उसको देख सकता है। और कन्वीनियंट अलर्ट मैकेनिज्म, अगर अपार में कोई दिक्कत है, अगर भरी नहीं गई है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है। अलर्ट मैकेनिज्म के द्वारा उसकी कमियों को खोजा जा सकता है, उसको आगे भेजा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 455। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्पैरो? स्पैरो का उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर फॉर ईच मेंबर ऑफ द सर्विस, to facilitate the electronic filing of APAR by officers,
टू रिड्यूस द डिले इन सबमिशन ऑफ कंप्लीटली फाइल्ड अपार्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्पैरो का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर फॉर ईच मेंबर ऑफ द सर्विस। कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर है वो तैयार किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है स्पैरो के माध्यम से। साथ में टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपार, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है अपार की जा सकती है अधिकारी के द्वारा। साथ में टू रिड्यूस डिले इन सबमिशन ऑफ कंप्लीटली फाइल्ड अपार, अपार को डिले से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है स्पैरो के माध्यम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 456। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द स्पैरो सिस्टम। स्पैरो प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। इट इज यूजर फ्रेंडली, इट अलाउज ऑफिसर्स टू फिल द अपार फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, it reduces delays in submission of completely filed APARs, it is based on a comprehensive performance appraisal dossier, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्पैरो प्रणाली का मुख्य लाभ क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इट इज यूजर फ्रेंडली, स्पैरो क्या है, यूजर फ्रेंडली है। स्पैरो पर आप अपनी अपार आसानी से भर सकते हैं, देख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इट अलाउज ऑफिसर्स टू फिल द अपार फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी भरा जा सकता है, कहीं से भी भरा जा सकता है। साथ में इट रिड्यूसेस डिलेज इन सबमिशन ऑफ कंप्लीटली फाइल्ड अपार्स है, उनको डिले से रोका जा सकता है। कंप्लीटली फाइल्ड अपार है वो आगे बढ़ जाएगी। इट इज बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रीहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर, जो कॉम्प्रीहेंसिव परफॉर्मेंस डोजियर है उसके आधार पर ये बनाई जाती है अपार। इन सभी चीजों का फायदा हो जाएगा स्पैरो पर अगर हमने कार्य करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन कार्य शुरू कर दिया तो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 457। हु डज द ऑफिसर सबमिट द फाइल्ड अपार टू, अधिकारी भरा हुआ अपार किसे जमा करता है। कस्टोडियन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर। अधिकारी अपना अपार भरेगा तो वो कहां पर जमा करेगा उसको, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये अपना अपार भर करके और सबमिट करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 458। हु मेंटेन्स द कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर फॉर ईच मेंबर ऑफ द सर्विस। सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन दस्तावेज कौन रखता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑफिसर देमसेल्व्स। सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन दस्तावेज कौन रखता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो इसको कौन रखेगा, कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस अप्रेजल डोजियर है वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। निश्चित रूप से दोनों हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नया सवाल देख लेते 459। Who sends the blank APAR forms to the individual officer? व्यक्तिगत अधिकारी को खाली APR फॉर्म कौन भेजता है। कस्टोडियन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। व्यक्तिगत अधिकारी को खाली अपार फॉर्म कौन भेजता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कस्टोडियन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अपार को कस्टोडियन अधिकारी है वो खाली अपार किसको भेजेगा, व्यक्तिगत अधिकारी को भेजेगा, और व्यक्तिगत अधिकारी है अपनी अप्रेजल भर करके देगा, वो आगे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर को जाएगा, अपीलाट ऑफिसर को जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा कस्टोडियन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 23 का अंतिम सवाल 460। हु एक्सेप्ट्स द अपार एंड सेंड्स इट टू द कस्टोडियन। अपार को कौन स्वीकार करता है और इसे संरक्षक को भेजता है। ऑफिसर, रिप्रेजेंटेशन बोर्ड, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अपार को कौन स्वीकार करता है और इसे संरक्षक को वापस भेज देता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ऑफिसर। ऑफिसर कंसर्न है, जिसकी अपार लिखी गई है उस अपार की रिपोर्टिंग हो गई है, रिव्यूइंग हो गई है, तो अब ये किसको भेजी जाएगी, ऑफिसर को भेजी जाएगी, क्योंकि ऑफिसर है उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा इसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए उसको भेजा जाता है। कस्टोडियन क्या करेगा, एक्सेप्टेंस के लिए क्या करेगा, उसको भेजेगा, ऑफिसर को भेजेगा, कंसर्न कर्मचारी को भेजेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ऑफिसर कंसर्न। इस तरीके से साथियों ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 23 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं।
अभी तक हमने 460 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए हैं और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। साथियों, ऑफिस प्रोसीजर में किस तरीके के लेटर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, वो सब चीजें हमने चर्चा करी। और साथ में टाइम पीरियड है वो भी बताया गया था। साथ में ई ऑफिस प्रोसीजर है, ऑफिस मैनेजमेंट है, वो भी हमने चर्चा कर लिया। और इसके साथ में अपार पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से ऑफिस प्रोसीजर पर जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित ये सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 460 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।